हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। सर जी हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों मैं बता दूं यहाँ भी सब बढ़िया। इम्पैक्ट बुक के एक और खूबसूरत लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। सर ये इम्पैक्ट बुक किस चिड़िया का नाम है? अच्छा, एक बुक बनाई है, उसके अंदर एडवांस अकाउंट्स पूरा कवर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट वे में 1 से लेकर 29 तक, और मॉड्यूल 3 प्लस कंसोलिडेशन जैसे प्रैक्टिकल चैप्टर्स की ट्रिक। सेल्फ स्टडी से पूरा एडवांस अकाउंट्स मात्र 2 या 3 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा वहाँ से। और से रिलेटेड वीडियोस मैं डालता ही रहता हूँ चैनल पे। आज कैश फ्लो की बारी है और आपके सर 5 वीडियो और 2 शॉर्ट डेली चैनल पर फ्री में डाल रहे हैं। चाहे गाइडेंस की हो, चाहे टेक्निकल टर्म्स हो, एडजस्टमेंट्स हो, कॉन्सेप्ट हो, रिवीजन पूरे एडवांस अकाउंट्स की फ्री में करा रहा हूँ रात को 8 बजे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन और एक लाइक, ये आपके सर की फ़ीस है। लगातार 3 महीने 4 महीने इसी फीस में आपके सर मेहनत करेंगे, तो आई गेस आप दे सकते हो। एक लाइक, एक सब्सक्राइब। चलिए विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। बच्चा पार्टी इम्पैक्ट बुक की फ्लैश आपके सामने। पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो। इम्पैक्ट बुक के डिटेल्ड लेक्चर्स विद क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू टेस्ट, वो सब एग्जाम ओरिएंटेड बैच में है। उसका डेमो ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ले लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले तो मैं आपको बता दूं, शफल नहीं करते हम फॉर्मेट को, जैसा है वैसा याद करना होता है। तो 3 एक्टिविटीज़ होती हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। बच्चा पार्टी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम कैश लिखना तो पहले ऑपरेटिंग ही है, उसके बाद इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंसिंग, पर समझाते टाइम मैं इन्वेस्टिंग से शुरुआत करूँगा। मैं आपको याद करा देता हूँ पूरा फॉर्मेट। देखो इतना आसानी से बनाया हो बच्चा पार्टी। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, उसके बाद इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन 3 आइटम्स की सेल और परचेस प्लस IDR यानी इधर, IDR यानी इधर, ये आता है प्यारे बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल, उसके बाद इधर IDR इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, और फिर उन्हीं तीनों की परचेस। पहले 3 आइटम की सेल, फिर इधर, फिर परचेज, उन्हीं तीनों आइटम्स की। IDR इधर, ठीक है सर जी। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिव। फाइनेंसिंग का मतलब होता है उधार लेना या देना, उधार लेना या देना बच्चा पार्टी। फाइनेंसिंग का मतलब होता है उधार लेना या देना। 5 जगहों से उधार लेना और सूद समेत लौटा देना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। आई रिपीट अगेन, 5 जगहों से उधार लेना और सूद समेत लौटा देना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। तो पहले तो हम 5 जगह से उधार लेते हैं, फिर उन पे सूद पे करते हैं और फिर उनका मूल लौटा देते हैं 5 का। पहले 5 जगह से उधार लेते हैं, फिर उस पर सूद चुकाते हैं और फिर मूल वापस कर देते हैं। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। कौन सी है वो 5 जगह जहां से हम उधार लेते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये 5 जगह से उधार लो, उस पर सूद पे करो, फिर इनका मूल लौटा दो। सूद क्या पे करना होता है सर हमें? भाई इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे तो डिविडेंड, जो 2 प्रकार का होता है, इंटरिम और फाइनल, और डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग के उधार पे क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। 5 जगह से उधार ले लिया, ठीक है सर। उसके बाद इन पे सूद चुकाया, इंटरेस्ट और डिविडेंड। डिविडेंड 2 प्रकार का, इंटरिम और फाइनल। साल के बीच में दे दिया तो इंटरिम, साल खत्म होने के बाद दिया तो फाइनल। फिर इन्हीं 5 की रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ बस ध्यान क्या रखना है, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मूल पैसा वापस लौटाना रीपेमेंट की जगह रिडेम्पशन कहलाता है। फैंसी वर्ड है, फैंसी वर्ड है। और इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा वापस लौटाना बायबैक कहलाता है। तो पूरा चैप्टर ही पढ़ाया मैंने आपको बायबैक, ये तो पूरा चैप्टर ही पढ़ाया मैंने आपको बायबैक। तो EPDLS, 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 इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। उधार लो, इंटरेस्ट डिविडेंड पे करो और मूल लौटा दो, बात खत्म। अब आते हैं ऑपरेटिंग पे, अब आते हैं ऑपरेटिंग पे। ये इनडायरेक्ट मेथड का है ऑपरेटिंग का। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो चाहे डायरेक्ट मेथड चाहे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ वही रहता है फॉर्मेट, ऑपरेटिंग में बस बदलता है। शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से और ऐड करते हैं उसमें DGP का दिल, DGP DIL, DGP का दिल, DGP का दिल। D फॉर डेप्शन, G फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क की अमोर्टाइजेशन, P फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, D फॉर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, I फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस और L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि प्यारे बच्चों ये नॉन कैश आइटम हैं, नॉन कैश खर्चे हैं,
और हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें नॉन कैश खर्चे माइनस नहीं होने चाहिए, जबकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करते वक्त हम नॉन कैश वाले खर्चों को भी माइनस करते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो नॉन कैश खर्चे माइनस नहीं होने चाहिए, इसलिए उन्हें ऐड बैक कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। और लेस करना है ड्रिप, DRIP, ड्रिप, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ड्रिप ऐड करना है DGP का दिल, लेस करना है ड्रिप। सर ये लेस क्यों कर दिया? क्योंकि डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट इनकम ये सब कहाँ जाती हैं? अभी नीचे देखा ना तुमने, इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये तीनों वहाँ जाती हैं। तो यहाँ से हटाओ, यहाँ से लेस करो, तो वहाँ जाती है, वहाँ की इनकम है, वहाँ पे लो। ऊपर जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होता है, इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालते वक्त ये 4 इनकम भी जुड़ी होती है, जबकि ये चारों इनकम ऑपरेटिंग नहीं है, ये तो इन्वेस्टिंग है, तो यहाँ से हटाओ और इन्वेस्टिंग में ले जाओ। ठीक है सर, ठीक है सर। ये निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एट DGP दिल लेस ड्रिप। उसके बाद करंट एसेट, करंट लायबिलिटी रह गए, क्योंकि मेरे फिक्स्ड एसेट तो इन्वेस्टिंग में चले गए, शेयर कैपिटल वगैरह फाइनेंसिंग में चली गई, बचे कौन? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। उसे ना इन्वेस्टिंग ने उठाया ना फाइनेंसिंग ने उठाया, तो कौन उठाएगा? ऑपरेटिंग। जिसका कोई नहीं उसका कौन? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिसका कोई नहीं उसका कौन? जिसका बड़ी बड़ी फीस लेने के बाद भी जिसके डाउट नहीं लेते उसके डाउट कौन लेता है? संदीप सर। आपके संदीप सर है ना, अवेलेबल आपके लिए हमेशा। करंट एसेट्स में होने वाला डिक्रीज और करंट लायबिलिटी में होने वाला इंक्रीज ऐड होगा और इनका रिवर्स लेस हो जाएगा। आखिर में इनकम टैक्स की पेमेंट माइनस होगी। आई रिपीट अगेन, करंट एसेट्स का डिक्रीज और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज ऐड होगा और करंट एसेट्स का इंक्रीज, करंट लायबिलिटी का डिक्रीज लेस होगा। लास्ट में इनकम टैक्स पेड माइनस और खत्म। उसके बाद ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का नेट कर लो बच्चा पार्टी, उसमें ऐड कर दो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, निकल करके आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री वाली। क्वेश्चन साइलेंट हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री अज्यूम कर सकते हैं। तो पूरी समरी बनवा देता हूँ बच्चा पार्टी एक बार। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एट DGP दिल लेस ड्रिप इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एट डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस अपोजिट ऑफ दैट। उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस इनकम टैक्स पेड। इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ टेंजिबल टेंजिबल NCI, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रिसीट, परचेज ऑफ टेंजिबल एंड टेंजिबल NCI। फाइनेंसिंग में इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड पेड और इन सबकी रीपेमेंट। रिडेम्पशन वर्ड यूज करेंगे डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रीपेमेंट के लिए और बायबैक वर्ड यूज करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल की रीपेमेंट के लिए। बाकी जो कैश फ्लो के की पॉइंट्स इम्पैक्ट बुक में लिखे हुए हैं, जो हमें वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं और कैश फ्लो की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसलिए लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और इम्पैक्ट बुक ले लो बच्चा पार्टी। ऊपर दिए गए नंबर पर DM करके एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लोगे जनवरी 27 मई 27 के लिए, या सितंबर 26 की जरूरत है तो वो भी अवेलेबल है पूरा, तो कलेश ही कट जाएगा आपका, कोई रोकने वाला ही नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट करना आपकी बार सपने साकार, एक लाइक एक सब्सक्राइब, मेरी फीस देना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।